हाँ जी सर जी। आपका नाम है अमित कुमार, ये आपकी डिटेल है और इसके हिसाब से कुंडली बनी है आपकी मिथुन लग्न की, राशि वृश्चिक है और ये कुंडली आपकी यहाँ पे मैंने बना रखी है। आपने 3-4 सवाल लिख के भेजे हैं कि कर्जे को मैं कैसे उतारूँ। कर्जा आपके सिर के ऊपर है, प्रॉपर्टी का काम शुरू करना है ये आपने पूछा है, राजनीति में आगे बढ़ने के लिए क्या करूँ, लक्की नंबर क्या है, ये आपके सवाल है। पूरा आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। सबसे पहले ये समझो कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं, तो 12 घर पहले समझ लो। ये है आपकी कुंडली में पहला घर, ये है दूसरा घर, तीसरा, चौथा घर, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां घर, 10वां, 11वां और लास्ट वाला 12वां घर। अब ये जो 12 घर मैंने लिखे हैं, इन घरों से आपके जीवन के बारे में कुछ ना कुछ पता किया जाएगा। जैसे कि इस पहले घर से तो पता करेंगे आपका शरीर कैसा होगा, हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, पहला घर देखा जाएगा। दूसरा घर आपका है धन जोड़ने का, तीसरा छोटे भाई बहन, चौथा घर आपकी है माता, मकान, वाहन, पांचवा आपकी पढ़ाई, आपके बच्चे, छठा घर है खराब घर, इस घर से रोग, शत्रु, कर्जा देखा जाता है। सातवां घर पत्नी का है, आठवें घर से उम्र देखेंगे, नौवें घर से भाग्य देखेंगे, 10वां काम काज, 11वां घर है लाभ, आमदनी और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो आपने यहाँ पे देखो जी, मेरी दो बातें नोट करनी है। पहली बात, ये जो मैंने 12 घर लिखे हैं इनको याद कर लो। दूसरी बात, इन 12 घरों से जो कुछ देखा जाएगा वो याद कर लो। अब आप ये देखो कि आपने इस कुंडली में देखना क्या है, वो घर देख लो। मान लो आपने देखना है अपने बच्चों के बारे में, तो बच्चों का घर ये 5वां घर है, तो 5वें घर को देखा जाएगा बच्चों के लिए। और 5वें घर में क्या लिखा है, 7। 7 है तुला राशि, मालक बना शुक्र, तो आपके बच्चों के लिए हमें शुक्र को देखना पड़ेगा। ऐसे ही मान लो आपके काम काज के बारे में जानना है, 10वां घर काम काज का है और 10वें घर में लिखा है 12। 12 मीन राशि, मालक बना गुरु, काम काज के लिए गुरु को देखना पड़ेगा। तो आपको मेरी बात समझ आ रही होगी कि जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालक देखा जाता है। अब यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी कुंडली है कैसी। आपकी कुंडली में ग्रह अच्छे भी हैं, ग्रह खराब भी हैं। अच्छे ग्रह कौन से हैं, बुध आपका है बहुत अच्छा, अपने घर में बैठा है। सूर्य भी आपका बहुत अच्छा है, गुरु भी अच्छा है, शुक्र अच्छा है, राहु रला मिला फल देगा, अच्छा बुरा फल दोनों देगा, शनि भी रले मिले फल देगा। लेकिन दो ग्रह आपके मुझे लगे हैं बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल पे ख़राब। कौन से, मंगल खराब है जो कि नीच का बैठा है, चंद्रमा खराब है नीच का बैठा है, ये दोनों ही ग्रह आपके खराब हैं, मंगल और चंद्रमा। और आपके जो ऊपर जो सर के ऊपर कर्जा चढ़ा है ये दोनों की वजह से चढ़ा है, वो आपको मैं विस्तार में समझाऊंगा। अब देखो जी होगा क्या, ये सभी 9 ग्रहों का असर आपके ऊपर आज भी है, कल भी था, हमेशा रहेगा। असर का मतलब ये है कि जो ग्रह अच्छा है आज भी अच्छे फल दे रहा है, जो ग्रह खराब आपका है आज भी खराब फल दे रहा है। लेकिन ये ग्रहों का जो असर है वो ज़्यादा मिलता है इनकी दशा में। तो आपकी इन देखो असर आज भी सभी ग्रहों का है, लेकिन आपके ऊपर आज सबसे बड़ा जो असर है वो है ये बुध ग्रह का, क्योंकि बुध की आपके ऊपर चल रही है बड़ी महादशा। ये 11 में चली हुई है और 28 में जाके ख़त्म होगी। असर का मतलब है कि आपकी भी लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं बड़ा करना है बुध ग्रह, भाई बुध की वजह से हो रही हैं। कुछ असर होता है, एक होती है अंतरदशा और ये आपकी है गुरु की। ये देखो 10वां महीना 23 में चली हुई है, पिछला ये 2 साल हो चुके हैं, अभी ये दूसरा महीना 26 में ख़त्म होने वाली है। तो हमने अभी क्या देखा कि आपके ऊपर इन ग्रहों में सबसे बड़ा असर है बुध ग्रह का, मतलब आपकी जीवन में जो कुछ हो रहा है ये बुध बड़ा कारण है और दूसरा कारण है गुरु ग्रह। तो अब सवाल ये दोनों ग्रह कैसे हैं, अभी इन पहले दोनों की ही मैं बात करूंगा। और ये दोनों देखो इसी घर में बैठे हैं, पहले घर में। आपके अभी जो मैंने 12 घर बोले थे कि 7वां घर पत्नी का है, 5वां बच्चे, चौथा माता, तीसरा छोटे भाई बहन, ऐसे पहला घर आपका घर है, मतलब आप जो हैं आप कैसे होंगे, आपका शरीर कैसा, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, हमें पहला घर देखना पड़ेगा। और आपको मैंने बोला था घर का मालक देखा जाता है, तो पहले घर में देखो क्या लिखा है, 3। 3 है मिथुन राशि, मालक कौन बना बुध, और बुध कहाँ बैठा है, इसी घर में। तो पहले अगर मैं बुध की बात करूं, बुध आपका है बहुत ही बड़े लेवल पे अच्छा। भाई क्यों अच्छा है, क्योंकि जो पहला घर बुध का ही घर है, अपने घर में बैठा है, यहाँ पे एक योग भी बना है, बद्र योग बना है, मतलब बुध कई कारणों से अच्छा है। ये तीनों ग्रह आपके अच्छे हैं, गुरु, सूर्य, बुध। तो बुध अच्छा होने का पहला कारण कि ये बुध इसी का घर है, अपने घर में बैठा है, पूरी कुंडली का मालक भी है, लग्नेश भी है, योग कारक है। और साथ में इसके दोस्त बैठे हैं, सूर्य इसका दोस्त है, बुध दित्य योग बना, गुरु इसका दोस्त है,
तो यहाँ पे भाई 4-5 कारणों से बुध अच्छा है, बिल्कुल अच्छे फल देगा। क्या अच्छे फल देगा? एक तो इस पहले घर का अच्छा कर रहा है। पहला घर आपका है शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर, मस्तक, इन चीज़ों को अच्छा कर देगा। मतलब आपके शरीर को अच्छा रखेगा, आपकी हेल्थ अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा, आपको काफ़ी बुद्धिमान बना देगा, आपको बातचीत करने में कुशल बनाएगा, वाणी अच्छी कर देगा। और बुध एक और घर का मालिक है, चौथे घर का भी। चौथे घर में 6 लिखा है, मालिक बुध। चौथा घर आपकी है माता का घर। माता कैसी होगी? चौथा घर। चौथा घर मकान का भी है। मकान आपके पास कैसा होगा? गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर। तो इस घर का मालिक बुध है। तो बुध आपको भाई लाइफ में अच्छा घर, अच्छी गाड़ी, ज़मीन, जायदाद, नौकर चाकर सभी सुख देगा, किसी चीज़ की कमी नहीं रहने देगा। और बुध जिन चीज़ों कारक उनके लिए अच्छा है, बेटी हो गया, बुआ, बहन, भांजी, इनका कारक है। बिजनेस का कारक, आप बिजनेस भी कर सकते हैं, उसमें आपको फ़ायदा होगा। और बुध के जुड़े आप काम अब जैसे अभी देखो बुध की दशा है, अगर आपको सवाल कि मैं क्या करूँ, मैं बोलूँगा बुध के जुड़े काम कर लो, उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। जैसे कोई लिखने का काम हो गया, लेखन, प्रकाशन, पत्राचार, पढ़ाने का काम हो गया, टाइपिस्ट, सेल्समैन, हरे रंग से जुड़ा काम हो गया, कंप्यूटर से जुड़ा कोई काम हो गया, वाणी से जुड़ा कोई काम हो गया। ऐसे बुध के और भी काफ़ी काम है, तो बुध के काम करोगे उसमें फ़ायदा ज़्यादा है। मतलब ये जो बुध की बड़ी दशा, आपका समय अच्छा है, ये आपके शरीर को अच्छा रखेगा, चौथे घर का अच्छा कर देगा, आपको माता, मकान, वाहन का सुख दे देगा। लेकिन देखो एक गड़बड़ यहाँ पे है, बुध है तो अच्छा, लेकिन ये अस्त होके बैठा है। अस्त का मतलब है इसका अच्छा फल जो है, अच्छे फल का जो लेवल है वो कम हो रहा है भाई। देगा अच्छे फल ही, लेकिन अच्छे फल कम दे रहा है क्योंकि अस्त है। तो अगर आप चाहते कि मैं ऐसा क्या करूँ ये अच्छे फल बढ़ जाएँ, दो आपने, वैसे तो कई उपाय हैं, 10-12 उपाय, लेकिन दो मेन बेस्ट उपाय हैं। एक तो है आप बुध का मंत्र आप करो भाई, और ये आप चाहे 1 माला कर लो, 2 कर लो, 3 कर लो, 4 कर लो, आपकी मर्जी है। शाम के समय कर लिया करो या रात के समय। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः, ओम बुम बुद्धाय नमः। रोजाना करना है, बुधवार को शुरू कर लेना और संकल्प लेके शुरू करके रोजाना करना है। कब तक करना है? जब तक ये दशा 28 तक कर लो, उसके बाद चाहे छोड़ देना। दूसरा उपाय है आप बुध का जो रत्न है पन्ना धारण कर लेना भाई, क्योंकि अस्तर रत्न पन्ना का अगर इसकी पावर को बढ़ा देगा, पावर बढ़ेगी इसकी। तो पन्ना अपने राइट हैंड की ये जो छोटी उंगली है इसमें धारण करना है, चांदी में जड़वा के, शुक्ल पक्ष के पहले बुधवार को सुबह के टाइम, सुबह 7 या 8:15 बजे कर लेना। आपका वेट है 70 किलो, 7:15 रत्ती का भाई बुध का पन्ना लेके धारण कर लेना। हरे कपड़े ज़्यादा पहना करो, हरा दान मत किया करो। तो बुध का एक तो मंत्र बोला है, अभी अगर बजट है कर लेना पन्ना, नहीं तो चाहे बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, लेकिन मंत्र भी करते उससे भी आपका काम चल जाएगा। अब आपका देखो जी, ये तो होगी बुध की बात। अब आपके ऊपर गुरु की भी दशा है। स्वर्ग की गुरु कैसा है, ये भी आपका अच्छा है, पिछले देखो 23 में चली है। अब गुरु भी आपका इसी घर में बैठा है, पहले घर में। अब गुरु क्यों अच्छा है, इसके भी अच्छा होने के कई कारण है। एक तो ये पहले घर में बैठा है, घर अच्छा है पहला, और यहाँ पे 3 जो लिखा बुध के घर में आके बैठा है अपने दोस्त के घर में। जैसे मान लो मेरे घर में मेरा दोस्त आएगा, वो दोस्त मेरे घर में एक मेहमान बन के आएगा, वो भी मेरे घर का अच्छा करेगा। तो गुरु भी पहले घर का अच्छा करेगा। और गुरु इस कुंडली के है 2 घरों का मालिक। एक तो गुरु का घर है भाई ये 10वां घर। ये 10वां घर किसका है पहले ये समझो। 10वां घर होता है काम काज का घर, जो आप नौकरी या कारोबार करोगे। 10वां घर, 10वां घर पिता का भी है, सरकारी नौकरी का भी है, मान प्रतिष्ठा का भी है और राजनीति का भी है। और 10वें घर में क्या लिखा है? 12। मालिक कौन? गुरु। गुरु क्योंकि अच्छे घर में बैठा है पहले घर में। शरीर इस चीज़ें उठ के देखो आपके सर के ऊपर बैठी, मतलब गुरु आपको काम काज का सुख अच्छा दे देगा। 10वां घर पिता, पिता का सुख अच्छा मिलेगा, सरकार का सुख मिलेगा, सरकारी नौकरी का योग है, या आपको सरकार की तरफ से कोई फ़ायदा होगा। जैसे आपने बोला ना राजनीति में जाना चाहते हो, बहुत बड़ा योग आपका राजनीति में जाने का, और आपको फ़ायदा भी होगा भाई। इसके अलावा और भी गुरु इस कुंडली में इस घर का भी मालिक है 7वें घर का। 7वां घर है पत्नी का घर। पत्नी कैसी होगी? 7वां घर देखा जाएगा। 7वें घर में 9 लिखा है मालिक गुरु, तो पत्नी के लिए गुरु को देखा जाएगा। और गुरु पहले घर से अपने घर को देख रहा है, गुरु आपको पत्नी का भी सुख अच्छा दे देगा। लेकिन पत्नी घर में जो शनि बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा पत्नी के लिए, अभी इसकी मैं बाद में बात करता हूँ। तो गुरु तो आपकी पत्नी के लिए अच्छा है, बल्कि और गुरु इस पहले घर का भी अच्छा कर रहा है। गुरु के भी गुण आप में पाए जाएंगे, मतलब गुरु आपको बनाएगा धार्मिक। आप धार्मिक होंगे, परोपकारी होंगे, भगवान पर आपको होगा विश्वास, पाठ पूजा करने वाले होंगे, विद्वान होंगे, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। 3 दृष्टियाँ, 5वें घर के ऊपर पुत्र का योग बना देगा, पढ़ा लिखा। 9वीं भाग्यशाली बनाएगा। मतलब ये गुरु की जो दशा है ये भी अच्छा है, लेकिन यहाँ पे भी गड़बड़ है। एक गुरु है तो अच्छा, लेकिन अच्छे बल इसके भी कम हो रहे हैं। क्यों? ये 2 डिग्री का बैठा है, बल ही नहीं है इसमें, बच्चे गुरु में बैठे इसका बल बढ़ा हुआ है। 2 अगर आपने 15 कर दी, मतलब इसकी पावर बढ़ गई, अच्छे बल बढ़ जाएंगी। तो इसके लिए भी आप 1-2 उपाय हैं। एक तो है इसका भी आप मंत्र कर सकते हो। वैसे अभी इसका मंत्र, क्योंकि ये दशा खत्म होने वाली, बस देखो
दूसरा महीना 26 में ख़त्म हो जाएगी। ये मंत्र चाहे करो चाहे ना करो कोई बात नहीं। इसके भी पीले कपड़े ज़्यादा पहना करो, और आगे का भी इसका पीला पखराज है वो भी धारण कर लेना। फिलहाल बुध का पन्ना पहले कर लेना, पखराज चाहे बाद में कभी कर लेना। पीले कपड़े वैसे पहन सकते, पीला दान मत किया करो। और अभी क्योंकि ये दशा 1-2 महीने की पड़ी है तो मंत्र भी आप इसका 1-2 माला कर सकते हो रात को ही बैठ के। जब बुध का मंत्र करेंगे उसी समय आप इन गुरु का मंत्र आप सुबह कर लेना, 1-2 माला सुबह मंत्र कर लिया करो। बुध का जो मंत्र बोला है वो क्या बोला है, शाम के समय या रात के समय, और गुरु का मंत्र आपने करना है सुबह के टाइम। गुरु का मंत्र जो है वो है ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः। वैसे गुरु का अच्छा है, देखो ये मंत्र करो चाहे ना करो काम चल जाएगा, कोई बात नहीं भाई, लेकिन बुध का जरूर कर लो जब तक है दशा। अब इसी घर में सूर्य बैठा, ये भी अच्छा है। ये भी अच्छा होने के कई कारण है। तो ये पहला घर जो है घर अच्छा है, और यहाँ पे बुध घर बैठा है दोस्त के घर में, साथ में बुध के बैठा है, बुध आदित्य योग बना है, गुरु के बैठा है, ये भी इसका दोस्त है, तीनों दोस्त हैं। अब सूर्य के भी गुण आप में पाए जाएंगे। सूर्य है राजा ग्रह, आपकी इच्छा होगी राजा के समान जीवन जीने की। जहाँ तो ऐसे लोग सरकारी नौकरी में होते हैं या ऐसे लोग राजनीति में होते हैं। पिता के लिए अच्छा है, सरकार का सुख दे देगा, मान प्रतिष्ठा देगा। और सूर्य का अपना घर है तीसरा घर, जहाँ पे 5 लिखा है माल सूर्य। तीसरा घर है छोटे भाई बहन, छोटी यात्राएं, पराक्रम, उद्यम, मेहनत। ये आपको काफ़ी मेहनती बनाएगा, पराक्रमी बनाएगा, साहसी बनाएगा, उद्यमी बनाएगा, और भी अच्छे फल देगा। अगर कोई छोटा भाई बहन होगा उसके लिए अच्छा है, पिता के लिए अच्छा है, इसकी दशा भी अच्छी जाएगी आपकी। तो तीनों ग्रह हमने देखे जो अच्छा है, चलो ठीक है। अब आपके देखो जी बढ़ते हैं, ये जो 7वां ग्रह है ये है पत्नी का घर। मैंने आपको बोला था पत्नी आपकी कैसी होगी, 7वां घर देखा जाएगा, और 7वें घर में लिखा है 9। माल कौन है, गुरु। पत्नी के लिए हमें गुरु को देखना पड़ेगा, और गुरु अभी अभी हमने देख लिया है, गुरु ये दिखा रहा था कि पत्नी का सुख अच्छा मिलेगा। लेकिन पत्नी घर में जो शनि आके बैठा है इसको भी देखना पड़ेगा। तो सवाल यहाँ पे ये है कि शनि अच्छा है या बुरा है। रला मिला फल देगा शनि आपको। बुरा फल शनि क्या देगा, शनि जहाँ बैठा है 7वें घर में, यहाँ पे जो 9 है गुरु घर में बैठा है, और ये गुरु को अपना मानता है दुश्मन। इसकी वजह से शनि से 7वें घर को खराब करेगा, 7वें घर की हानि कर देगा। और 7वां घर है पत्नी का घर, तो ये शनि जो है आपको पत्नी वाली दिक्कतें पैदा करेगा। एक तो आपके विवाह में देरी कर देगा, और विवाह अगर हो भी जाता है पत्नी से आपका मनमुटाव, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे शनि की वजह से। और खासकर शनि की दशा में, शनि की दशा कब आएगी, अब ये दूसरा महीना 26 के बाद आपकी आने वाली शनि की दशा। लिख लो तारीख, 4/2/26 के बाद शनि की आएगी अंतरदशा। कब खत्म होगी, 28 में ख़त्म होगी। लेकिन शनि ऐसा नहीं बोलूँगा कि बुरे फल देगा, बस बुरा फल पत्नी के लिए अच्छा नहीं है, बाकी अच्छे फल देगा। क्योंकि शनि का अपना घर है, एक तो ये 8वां घर जहाँ पे 10 लिखा है मालक शनि, ये आपकी वैसे उम्र लंबी कर देगा। और ये जो 9वां घर है ये होता है घर भाग्य घर। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, 9वें घर में लिखा है 11 कुंभ राशि, माल कौन बना, शनि। कहाँ बैठा है, पत्नी घर में, भाग्य शनि पत्नी। शनि वैसे आपकी पत्नी आने के बाद आपका भाग्य भी साथ देगा, या आपकी पत्नी भाग्यशाली होगी या वो आपका भाग्योदय करेगी। देखो शनि ये धार की पत्नी आने के बाद आपको भाग्य साथ देगा, लेकिन पत्नी से आपके लड़ाई झगड़े जरूर होंगे और आपके विवाह में देरी होगी। बाकी 3 दृष्टियाँ, तीसरी यहाँ पे अपने वैसे आपको भाग्यशाली तो बनाएगा। 7वीं दूसरे पहले घर के ऊपर मित्र राशि है, 10वीं यहाँ पे ये और भी अच्छे फल दे रहा है। लगन को देख रहा है, 4थे घर को देख रहा है, मकान वाहन सुख दे देगा। लेकिन आप ऐसा कर लिख लो अपने पास, एक काम और करना है अपने। शनि के आपने 2 उपाय करने हैं। कब, अभी रुक जाओ, कब करने हैं लिख लो। 4/2/26 के बाद आपकी आएगी शनि की दशा, और ये 28 तक आपकी चलनी है। तो उस समय आप शनि के मंदिर जाना शुरू कर देना, उस समय आप शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना। ये 2 उपाय उस समय अपने करने ताकि वो दशा अच्छी जाए। शनि चालीसा लिख लो कि रात के समय पढ़ना है उस समय। आज से 2 महीने के बाद मतलब शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना और शनि मंदिर जाना शुरू कर देना। जो चीज़ें बता रहा हूँ भाई अपने साथ में कॉपी पेन रखो, उसमें लिखते जाओ। अब आगे बढ़ते हैं। आपका देखो जी जो दूसरा घर है ये होता है घर धन जोड़ने का घर। कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक का बैलेंस होगा, ये दूसरा घर देखा जाता है। और फार्मूला है इस दूसरे घर का, हमने देखना है मालक। दूसरे घर में देखो क्या लिखा है 4, ये है कर्क राशि। मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा आपके धन के लिए कि आप कितने धनी होंगे। और चंद्रमा कहाँ बैठा है, वो आपका यहाँ बैठा है। ये मतलब चंद्रमा आपका है बहुत ज़्यादा खराब है। धन का मालक चंद्रमा खराब क्यों है, क्योंकि एक तो ये बैठा है 6ठे घर में, खराब घर में। 6ठा घर है रोग, शत्रु, कर्जा, कोर्ट कचहरी, चोरी ठगी का घर, खराब घर है ये। एक तो खराब घर में बैठा है, ऊपर से यहाँ पे जो 8 लिखा है नीच का बैठा है भाई। ये सबसे बड़ा कारण खराब होने का नीच का बैठा है। तो चंद्रमा भाई 2 कारणों से खराब, एक तो नीच का है और 6ठे घर में बैठा है।
बुरे फल देगा बहुत ज़्यादा, हमेशा देता रहेगा, लेकिन इसकी दशा में बुरे फल बढ़ जाएंगे आपके। और ये क्या बुरे फल देगा, क्योंकि धन का मालिक, देखो धन का मालिक चंद्रमा है, कहाँ बैठा, छठे घर में, मतलब धन चला गया छठा घर। छठा घर है रोग, ये चंद्रमा बीमारी के ऊपर आपका धन खर्च होगा, शत्रु के दर धन की हानि होना। छठा घर कर्जे का भी, धन कर्जा, चंद्रमा कर्जा होने का योग लेके बैठा है कि आपको कर्जदार होना पड़ेगा। और चंद्रमा की दशा में दिक्कतें बढ़ेंगी, उस समय बीमार आप होंगे, शत्रु बढ़ेंगे, कर्जा बढ़ेगा, और भी माता को लेकर दिक्कतें आना, मानसिक चिंता होना। तो चंद्रमा परिवार संबंधी भी दिक्कतें आपको आएंगी। और अभी भी ये आपके बुरे फल दे रहा है, आज भी बुरा फल दे रहा है, लेकिन दशा में बुरा फल बढ़ जाएगा इसका। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई चंद्रमा मेरा अच्छा हो जाए, और आपका जो सवाल भी है ना कर्जा उतारना है, ये चंद्रमा को सही करो, ये इसी की वजह से आपका कर्जा है भाई। तो चंद्रमा के लिए पहला उपाय है चंद कवच का पाठ पढ़ा करो, दूसरा है चंद स्रोत का पाठ पढ़ा करो। तो ये दोनों पाठ आपने रोजाना पढ़ने हैं, कब, सुबह के टाइम। और इनको ਜਾਂ तो पढ़ लिया करो या इनकी ऑडियो लगा के सुन लिया करो। तीसरा है चंद्रमा का दान किया करो, कब करना है, सोमवार को। क्या है दान, आपको मैं वीडियो अलग से भेज दूंगा कि चंद्रमा का दान क्या होता है। चौथा उपाय है, इसके देवता है शिव जी की पूजा उपासना किया करो। ये तो होगी चंद्रमा के उपाय। अब देखो आपका जो धन का घर है, क्योंकि धन के घर में देखो दो ग्रह बैठे हैं, शुक्र मंगल को भी देखना पड़ेगा आपके धन के लिए। अगर शुक्र की बात करूँ वो तो आपका चलो अच्छा है, क्योंकि शुक्र ये जो पाँचवा ग्रह है ये है संतान का घर। संतान पाँचवें घर से, पाँचवें घर में 7 लिखा है मालक शुक्र, संतान के लिए शुक्र को देखा जाएगा। शुक्र अच्छा धन के घर बैठा है, संतान धन, संतान पैदा होने के बाद जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, या आपकी संतान धन कमाने वाली होगी, या वो आपको धन कमा के देगी। शुक्र ठीक है चलो, पत्नी का भी कारक होता है, विवाह के बाद भी कुछ धन आपके जीवन में आएगा, या पत्नी धन कमाने वाली होगी। अब यहाँ पे जो मंगल बैठा है ये भी खराब है बहुत ही ज़्यादा। क्यों, मंगल देखो जी पहला कारण है कि ये दूसरे घर में, धन के घर में जहाँ बैठा है वहाँ पे जो 4 लिखा है, कर्क राशि में मंगल नीच का बैठा है। ये सबसे बड़ा कारण मंगल खराब होने का कि नीच का बैठा है। और दूसरा कारण ये मार्केश भी है इस कुंडली में। अब मंगल भी बुरे फल क्या देगा, देखो धन के घर में नीच का बैठा है, मंगल भी आपको भाई धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा। धन खर्च होते जाना, धन की हानि होना, धन फंस जाना, धन को लेकर चिंता होना, धन नष्ट हो जाना, लाइफ में धन कम आना, ऐसी दिक्कतें मंगल देता रहेगा आपको। दूसरा अगर परिवार का है, परिवार को लेकर दिक्कतें, वाणी भी आपकी कठोर कर देगा। और मंगल के अपने इस कुंडली में 2 घर है, एक तो ये जो 11वां घर है ये है लाभ का घर। लाभ आपकी जो आमदनी है, लाभ आमदनी इच्छा पूर्ति, बड़े भाई बहन 11वें घर से। 11वें घर में 1 लिखा है मालक मंगल जो कि नीच का है। आप खुद देखो लाभ का मालक नीच का बैठा है, क्या होगा, कामों में लाभ नहीं होगा, इनकम को लेकर दिक्कतें आना, इच्छाएं पूरी ना होना, बड़े भाई बहनों को लेकर दिक्कतें आना, छोटे भाई का कार्य का, छोटे भाई संबंधी दिक्कतें। और मंगल छठे घर का भी मालक है, जहाँ पे जो 8 लिखा है, ये जो छठा घर खराब घर है, इस घर में जो 8 लिखा है इसका भी मालक मंगल है। छठा घर है रोग, रोग धन के घर में, शत्रु धन के घर में, कर्जा, मतलब कर्जा उठ के देखो धन के घर बैठे, और बैठा भी नीच का है। मंगल भी कर्जा होने का प्रबल योग लेके बैठा है कि आपको कर्जदार होना पड़ेगा। तो मंगल कितने बुरे फल दे रहा है, इनकम को लेकर दिक्कतें, लाभ ना होना, कर्जदार होना। तो ये मंगल आपको मैंने पहले बोला था आपका मंगल चंद्रमा यही ग्रह खराब, बाकी पूरी कुंडली अच्छी है। अब मंगल के भी आप भाई उपाय करो, जितना हो सकता है करते रहो। तो मंगल का भी पहला जो उपाय है, मंगल कवच का पाठ पढ़ा करो भाई। ये पाठ रोजाना जहाँ तो पढ़ना है या इसको सुनना है आपने, और इनको ज़्यादा भी आप पढ़ सकते हैं, देखो आपकी मर्जी है। मान लो ये कवच के पाठ को 2-3 बार पढ़ लो आप, स्रोत के पाठ को भी 2-3 बार पढ़ लो। तीसरा जो उपाय है मंगल का भी आपने करना है दान, कब, मंगलवार को। क्या है दान, आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। चौथा जो उपाय है इसके देवता हैं हनुमान जी, हनुमान जी की पूजा उपासना, हनुमान जी के पाठ पढ़ा करो। 5वां उपाय है क्योंकि आपके सर के ऊपर है कर्जा, वो मंगल भी कारण है कर्जा होने का, तो मंगल का एक पाठ है ऋण मोचन, ऋण मोचन मंगल स्रोत। ये पाठ पढ़ने से आपका कर्जा उतर जाएगा भाई। और लाल कपड़े मंगलवार को मत पहना करो, वाइट कपड़े सोमवार को मत पहनो, काले कपड़े शनिवार को मत पहनो। तो आपके देखो जी हमने यहाँ पे 3 ग्रह देखे अच्छे हैं, शुक्र ठीक है, मंगल खराब है, चंद्रमा खराब है, शनि रले मिले फल दे रहा है। बस बुरा फल पत्नी संबंधी थोड़ा सा लड़ाई झगड़े होना, वैसे पत्नी आने के बाद भाग्य भी साथ देगा। अब देखो जी आपके ये जो राहु है ये बैठा है 9वें घर में, यहाँ पे शनि घर में, मतलब राहु दिख तो रहा है अच्छा है क्योंकि भाग्य घर में बैठा है, शनि की राशि मित्र राशि, 3 दृष्टियाँ, 5वीं पहले घर के ऊपर यहाँ पे उच्च राशि है, 7वीं यहाँ पे, 9वीं यहाँ पे मित्र राशि। सवाल की राहु अच्छा है या बुरा है, दिख तो रहा अच्छा है क्योंकि दोस्त के घर में बैठा है, उच्च राशि को देख रहा है, दोस्त राशि को देख रहा है, मतलब फिर भी ये
लेकिन देखो राहु क्या है कि दानव ग्रह है, ये थोड़ा बहुत बुरे फल जरूर देता है, मतलब ये भाग्य अगर बैठा थोड़ा सा भाग्य संबंधी दिक्कत देगा। और इसकी एक तीसरी दशा आपकी चल रही है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। देखो ये आपकी है डिटेल, ये आपकी जैसे बड़ी दशा आज किसकी है, बुध की, छोटी दशा किसकी है, बृहस्पति की। और यहाँ पे देखो एक तीसरी दशा आपकी चल रही है राहु की, ये आपकी पिछले 2 महीने से चली है, पूरे 2 महीने हो चुके हैं। कब खत्म होगी, अभी भी देखो 2 महीने की पड़ी है, 26 में ख़त्म होगी दूसरा महीना। तो आपको मैं क्या बोलूँगा, कम से कम अभी 2 महीने तक राहु के 2-3 उपाय हैं वो आपने करने हैं। पहला उपाय है राहु कवच का पाठ पढ़ लो आप भाई। दूसरा है राहु स्रोत का पाठ पढ़ लो। तीसरा है राहु का दान करो। एक और मैं दोबारा रिपीट करने लगा हूँ, पेन कॉपी में लिख लो अपने पास। आपके पास है 2 समय, सुबह का, रात का। सुबह क्या करना है वो लिखो पहले। सुबह आप बैठ के जब बैठोगे, चंद कवच का पाठ पढ़ना है या सुना करो, चंद स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुना करो। और इसी के बाद आप शिव जी की पूजा उपासना कर लो। और इसके बाद फिर आप मंगल कवच पढ़ लो या सुन लो, मंगल स्रोत पढ़ लो या सुन लो। ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ना है या सुनना है। और इसको ऋण मोचन के पाठ को आप चाहे 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ज़्यादा पढ़ लो। फिर हनुमान जी के पाठ पढ़ लो। तो चंद्रमा मंगल के आपने करने उपाय सुबह के टाइम। गुरु का मंत्र बोले इसको चाहे रहने दो क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे। अभी हो तो सुबह के टाइम। जब शाम को बैठोगे, शाम को क्या करना है, पहले बुध का मंत्र कर लो। और बुध का मंत्र कब तक करना है, 28 तक करना है। बुध के मंत्र के बाद आपने राहु कवच, राहु स्रोत पढ़ने हैं या सुनने हैं। और ये कब तक पढ़ने हैं, ये दूसरे महीने तक पढ़ लो। लिख लो कि राहु कवच, राहु स्रोत आपने दूसरे महीने के बाद छोड़ देने, लिख लो अपने पास भाई। उसके बाद ये राहु के दोनों पाठ छोड़ देने हैं। और बाकी आपको मैंने बोला था शनि की दशा भी आएगी दूसरे महीने के बाद, तो दूसरे महीने से शनि चालीसा पढ़ना शुरू कर देना, शनि मंदिर जाना शुरू कर देना, लिख लो अपने पास भाई। बाकी चंद्रमा और मंगल के पाठ कब तक करने हैं, ये जीवन भर आपने करने हैं। और बुध का कब तक करना है, बुध की दशा तक। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो समझाया समझ आ चुका होगा। बाकी आपका एक और दोबारा सवाल देख लेता हूँ। आपने मुझे बोला है कि कर्जा जल्दी से जल्दी उतरे, मंगल चंद्रमा के पाठ पढ़ो, ऋण मोचन मंगल स्रोत का पाठ पढ़ो, कर्जा उतर जाएगा। प्रॉपर्टी का काम शुरू करना है। मंगल का देखो जी, मंगल भूमि कारक है, मंगल आपका नीच का बैठा है, मंगल के उपाय जरूर करना अगर प्रॉपर्टी में फ़ायदा लेना है। राजनीति में जाने का तो बहुत जो होगा, आपका सरकारी नौकरी का जो होगा, लक्की फ़ोन नंबर, ये भाई अंक ज्योतिष होती है उसका ये काम है। मुझे नहीं पता चलेगा कि आपका लक्की नंबर कौन सा है, वो अंक ज्योतिष वाला काम है। और बाकी आपने मुझे बोला है कि आप सुबह 5 बजे उठ के महादेव, बालनाथ, काली माता, ठीक आप जो कर रहे करो। लेकिन एक काम और आपने करना है, वो है नाम जपा करो। जैसे आपने बोला ना कि आप ये जपता हूँ, ओम नमः शिवाय जपता हूँ, समझ लो मेरी बात। ओम नमः, सबसे पहले सुबह सुबह उठोगे ना 5 बजे, सबसे पहला काम यही किया करो, ओम नमः शिवाय जपना है। माला से नहीं जपना, माला को साइड में रख दो, हाथ जोड़ो, आंखें बंद करो, लाइट बंद करो, पूरी मतलब शांति हो अंदर आपके। और हाथ पूरा भावना से जपना है, ऐसे जपना है, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कितने मिनट जपना है, चाहे 10 मिनट जप लो, 20 मिनट जप लो, आधा घंटा जप लो, 1 घंटा जप लो, वो आपकी है मर्जी भाई। हाँ, पूरी भावना से जपना, माला से नहीं जपना। तो पहला काम यही जपा करो, ओम नमः शिवाय जप लो। उसके बाद अपना जो भी आपने करना है, बालकनाथ जो भी आप कर रहे हो ठीक है वो करो। और बाकी जो मंगल चंद्रमा के आप ये भी सुबह करने हैं, बुध का, राहु का शाम को कर लो। और राहु के कम से कम ये फरवरी तक करके छोड़ देना। और भी देखो अपना कर्म अच्छा किया करो, मंदिर वगैरह जाते रहो, वहाँ पे भी थोड़ी सी सेवा किया करो, बर्तन साफ कर दिए, कभी कभी पोछा लगा दिया, ऐसे झाड़ू वगैरह लगा दिया। बुरे कर्म से बचो, अंडे मीट खाने से बचो, नशे करने से बचो, बेईमानी करने से बचो। हमेशा ईमानदारी का साथ आपने देना है, कभी बेईमानी से पैसा मत कमाना भाई। गर्भपात करने से बचना है, प्यार से बोलो। फिर भी आपको लग रहा हो कोई बात समझ ना लगी हो, अपना सवाल जो है वो लिख के भेज देना या मुझे कॉल करके आप पूछ लेना।